जुआन तियान की पवित्र भूमि, जहां हर श्वास में शक्ति है, जहां हर कदम पर षड्यंत्र है और जहां हर संप्रदाय अपने अस्तित्व के लिए लड़ता है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है युद्ध देवता की दुनिया में। संप्रदाय प्रतियोगिता, एक ऐसा महासंग्राम जहां विजेता सिर्फ चैंपियन नहीं बनता, वो भविष्य का डोशियान बनने की सीढ़ी चढ़ता है। लेकिन इस बार मंच पर सिर्फ शक्ति का प्रदर्शन नहीं होगा, बल्कि होगा बदले की आग का विस्फोट। बर्निंग इंसेंस पवेलियन की उम्मीद, धधकती ज्वाला, ध्रुव शौर्य, जिसने जुआनलिंग शाही परिवार के तीसरे राजकुमार को राख बना दिया। उधर राजा जुआनलिंग की आंखों में जल रही है प्रतिशोध की रक्तिम ज्वाला, और परछाइयों में मुस्कुरा रहा है रक्त दानव दूत। संप्रदाय प्रतियोगिता अब सिर्फ प्रतियोगिता नहीं रही, ये बनने जा रही है मानव, दानव और भूतों के बीच महायुद्ध का रणक्षेत्र। क्या ध्रुव शौर्य समय पर लौट पाएगा? क्या बर्निंग इंसेंस पवेलियन बच पाएगा? या इस बार बहने वाला रक्त इतिहास बदल देगा? तैयार हो जाइए, क्योंकि ज्वाला अब शांत नहीं रहेगी। जुआन तियान सान, एक ऐसी उपजाऊ भूमि जहां धरती से अधिक महत्वाकांक्षाएं जन्म लेती थी, जहां पर्वतों के शिखरों पर संप्रदाय बसते थे और घाटियों में तलवारों की गूंज सुनाई देती थी। अनगिनत पीढ़ियों के परिश्रम से इस भूमि ने वीरों को जन्म दिया था। कुछ ने ईश्वर देव बनने का सपना देखा, कुछ ने युद्ध देव बनने का, और कुछ ने तो स्वयं आकाश को ललकार दिया। पूरे श्वांटियन स्वर्ग में यदि कोई एक घटना सबसे भव्य मानी जाती थी, तो वह थी संप्रदाय प्रतियोगिता। ये मात्र एक प्रतियोगिता नहीं थी, ये था शक्ति, प्रतिष्ठा और भविष्य का द्वार। कहा जाता था, जो इस प्रतियोगिता का विजेता बनता है, वो ईश्वरदेव बनने की सीढ़ी पर पहला पग रख देता है। धूप मंडप, चिंता की लपटें। बर्निंग इंसेंस पवेलियन के विशाल आंगन में उस दिन असामान्य शांति थी। फेन तियान का स्वर उसके निवास से गूंजा। पंथों की प्रतियोगिता कल से शुरू होगी, और ध्रुव शौर्य अभी तक वापस नहीं आया। उसकी आंखों में बेचैनी थी, क्योंकि इस बार ध्रुव शौर्य ही इस संप्रदाय की सबसे बड़ी आशा था। यदि वो उपस्थित रहता तो वे निश्चिंत हो सकते थे, यदि वो अनुपस्थित रहा तो विनाश निश्चित था। यक्ष की रहस्यमयी मुस्कान। पास ही बैठे यक्ष, जो यिंगेंग का भाई था, हल्की मुस्कान के साथ बोला, बूढ़े फेन तियान, वो लड़का कसम खाकर गया है कि चैंपियनशिप जीत कर ही लौटेगा। चिंता व्यर्थ है। पर फेन तियान का चेहरा कठोर हो गया। तुम समझते नहीं, पिछले वर्षों में जुआनलिंग शाही परिवार ने हमारे शिष्यों को कुचल डाला था। हम अब और नुकसान नहीं सह सकते। यक्ष की आंखों में क्षण भर एक अजीब चमक उभरी। उसके वस्त्रों के पीछे रक्त का हल्का धब्बा छिपा था। कोई देख नहीं पाया, पर वो धब्बा सामान्य नहीं था। फिर अचानक यक्ष ने पूछा, क्या हेवन बर्निंग एरे अभी भी आपके पास सुरक्षित है? फेन तियान की भौहें सिकुड़ गई। ये प्रश्न संदिग्ध था। यिंगेंग का आगमन। उसी समय ध्रुव शौर्य के निवास पर दस्तक हुई। वाया शौर्य ने द्वार खोला। यिंगेंग। उसके सामने खड़ी थी पवित्र ज्वाला वाली मानव लड़की यिंगेंग, पर उसका आभा मंडल बदल चुका था। वो अब 7 स्टार शक्तिदेव स्तर के प्रारंभिक चरण में पहुंच चुकी थी। वाया शौर्य स्तब्ध रह गई। यिंगेंग ने शांत स्वर में पूछा, ध्रुव शौर्य कहाँ है? भाई व्यापार हेतु बाहर गए हैं, अभी तक लौटे नहीं। क्षण भर मौन। तो मैं कल आऊंगी। वो मुड़ी और चली गई, पर उसकी आंखों में अब कोमलता नहीं थी, कुछ और था, कुछ गहरा। स्वर्ग गुंबद में विस्फोट। अचानक बूम। बर्निंग हेवन डोमेन कांप उठा। आकाश से अग्नि की रेखाएं उतरी। 8 आकृतियां प्रकाश के मध्य प्रकट हुई। ध्रुव शौर्य वापस आ चुका था। उसकी आंखों में ज्वाला थी और उसके वस्त्रों पर सूखा हुआ रक्त। चलो पहले पंथ गुरु से मिलते हैं, मु तियान युआन ने कहा। भूतलोक का युद्ध। फेन तियान के कक्ष में जब पूरी कथा सुनाई गई,
तो वातावरण जम गया। भूतलों के प्रवेश द्वार पर जुआनलिंग शाही परिवार के तीसरे राजकुमार जुआनमू ने घात लगाकर हमला किया था। 8 सितारा शक्तिदेव, वुल्फ हेडेड वुल्फ ड्रैगन और अनेक योद्धा वे घिर चुके थे। यदि अंतिम क्षण में ध्रुव शौर्य प्रकट न होता तो स्वर्ग महल के 7 सदस्य मर चुके होते। फेन तियान ने गंभीर स्वर में पूछा और अंत में ध्रुव शौर्य शांत स्वर में बोला, राख जो भस्म हो गई। तीसरा राजकुमार, मृत। 8 सितारा शक्तिदेव, मृत। वुल्फ ड्रैगन, मृत। कक्ष में सन्नाटा छा गया। जुआनलिंग महल, प्रतिशोध की शपथ। दूर शाही महल में जुआनलिंग राजा की आंखें रक्तिम थी। ध्रुव शौर्य, तुमने सीमा पार कर दी। तभी उसके पीछे रक्त दानव दूत की आभा प्रकट हुई। राजा गर्जा, मेरे पुत्र और शिष्य की हत्या का बदला लिया जाएगा। रक्त दानव दूत हंसा, तो संप्रदाय प्रतियोगिता को रक्त से रंग दो। राजा ने आदेश दिया, रक्त दानव कबीले के योद्धाओं को प्रतियोगिता स्थल पर भेजो। जब तक ध्रुव शौर्य के टुकड़े न हों, मैं शांत नहीं बैठूंगा। दूर कहीं अंधकार में कोई और भी मुस्कुरा रहा था। प्रतियोगिता से पहले की रात धूप मंडप में शांति थी, पर भीतर तूफान। ध्रुव शौर्य अकेले खड़ा आकाश देख रहा था। उसकी हथेली में अग्नि की एक लपट उठी। 23 विचित्र ज्वालाओं की स्मृति, तारीसी देव की शिक्षा, विदुर देव का मार्गदर्शन। वो अब पहले जैसा नहीं रहा था। वो जानता था, कल केवल प्रतियोगिता नहीं होगी, कल युद्ध होगा। मानव बनाम दानव, संप्रदाय बनाम साम्राज्य, और शायद विश्वासघात भी। उसकी आंखें बंद हुई। धीरे से उसने कहा, यदि कोई मेरे लोगों को छुएगा तो इस बार राख भी नहीं बचेगी। दूर यक्ष अपने कक्ष में खड़ा था। उसके होठों पर रहस्यमयी मुस्कान थी और उसके पीछे की दीवार पर रक्त की रेखा धीरे धीरे फैल रही थी। संप्रदाय प्रतियोगिता अब केवल प्रतियोगिता नहीं रही थी, ये थी ज्वाला सम्राट के उदय की प्रस्तावना। और आकाश आने वाले रक्तवर्षा के लिए तैयार हो रहा था। अगले दिन जैसे ही स्वर्णिम सूर्य की पहली किरणें जुआन तियान सान की धरती पर पड़ी, पूरा आकाश गूंज उठा। जयकार, नगाड़ों की ध्वनि, ऊर्जा की तरंगे। आज वो दिन था जिसकी प्रतीक्षा पूरे वर्ष की जाती थी। संप्रदाय प्रतियोगिता आरंभ हो चुकी थी। धूप मंडप, शांति से तूफान तक। धूप मंडप आज वैसा नहीं था जैसा वो सामान्य दिनों में होता था, जहां पहले साधना की शांति रहती थी। आज वहां ऊर्जा की गड़गड़ाहट थी। हजारों शिष्य युद्ध वेश में, आंखों में चमक लिए, बर्निंग हेवन डोमेन के नीचे पंक्तिबद्ध खड़े थे। उनमें से केवल आधों को ही चयन मिलेगा, बाकी केवल दर्शक बनकर रह जाएंगे। 5 बैम्बू रेजिडेंस के सामने ध्रुव शौर्य, वाया शौर्य और मु फेंग कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। वाया शौर्य ने गहरी सांस ली। आखिरकार ये शुरू होने जा रहा है। मु फेंग की आंखों में रणनीति की चमक थी। ये केवल आमने सामने की लड़ाई नहीं है, ये नई पीढ़ी की टक्कर है। पूरे संप्रदाय की प्रतिष्ठा दांव पर है। ध्रुव शौर्य चुप था। उसकी दृष्टि हजारों शिष्यों पर घूम रही थी। सबसे कमजोर भी 5 सितारा शक्तिदेव, कई तो 6 सितारा शक्तिदेव तक पहुंच चुके थे। यही था सुपर संप्रदाय का वास्तविक आधार। यिंगिंग की उपस्थिति। ध्रुव शौर्य की दृष्टि एक क्षण के लिए रुकी। यिंगिंग, पवित्र ज्वाला वाली मानव लड़की, अब पहले से कहीं अधिक प्रखर दिख रही थी। उसकी आभा तीव्र थी। 7 स्टार शक्तिदेव के प्रारंभिक चरण में पहुंच चुकी थी, पर उसकी आंखों में पहले वाली मासूमियत नहीं थी। कुछ बदल चुका था। नियमों की घोषणा। ऊपर से फेन तियान की गूंजती आवाज उतरी, बच्चों, संप्रदाय प्रतियोगिता पुनः प्रारंभ हो रही है। हजारों शिष्यों की एक साथ आवाज, हमारे संप्रदाय को मजबूत करो। मुख्य हॉल कांप उठा। उप प्रमुख एल्डर किंग आगे बढ़े।
गुरुदेव, इस बार के नियम क्या है? क्षण भर मौन। फेन तियान के चेहरे पर गंभीरता उतर आई। तभी वू वू वू, आकाश से एक सुनहरी गौरैया उतरी। उसकी चोंच में एक स्वर्णिम स्क्रॉल था। जुआन गठबंधन का संदेश। फेन तियान ने स्क्रॉल खोला, पढ़ा, और उसका चेहरा कठोर हो गया। नियमों में परिवर्तन। नियम बदल दिए गए हैं। भीड़ में हलचल। इस बार पिछली पीढ़ी के प्रतिभागी भी भाग ले सकेंगे। सन्नाटा। एल्डर किंग का चेहरा लाल हो गया। ये साजिश है। ये शुआनलिंग शाही परिवार की चाल है। पहले नियम था, हर शिष्य केवल एक बार भाग ले सकता है। पर अब जो पहले भाग ले चुके हैं वे फिर लौट सकते हैं। स्वर्ग महल के 7 सदस्य जो पहले ही गंभीर चोटों से उबर रहे थे, उन्हें फिर मैदान में उतरना होगा। और वे सभी 7 स्टार शक्तिदेव के मध्य चरण तक पहुंच चुके थे। नई पीढ़ी का सबसे शक्तिशाली शिष्य सिर्फ 7 स्टार प्रारंभिक चरण। अंतर स्पष्ट था। ये न्याय नहीं था, ये जाल था। प्रतियोगिता स्थल रक्त नदी। फेन तियान ने गहरी आवाज में कहा, इस बार प्रतियोगिता रक्त नदी में होगी। क्षण भर समय जैसे थम गया। ध्रुव शौर्य की आंखें सिकुड़ गई। रक्त नदी, जहां जुआनलिंग महाद्वीप और रक्त नदी महाद्वीप के प्रेतों का अनगिनत वर्षों से युद्ध चला आ रहा था। जहां भूमि लाशों से भरी थी, जहां हवा में भूत ऊर्जा घुली थी, जहां वीरों की हड्डियां विरासत बन जाती थी और कायरों की आत्माएं शाप। रक्त नदी 2 स्तरों में विभाजित है। पहला स्तर कम खतरनाक, दूसरा स्तर अत्यंत घातक। 7 स्टार शक्तिदेव से कम कोई प्रवेश नहीं कर सकता। भीड़ में भय और उत्साह साथ साथ फैल गया। छिपा हुआ अर्थ। फेन तियान की आवाज और भी गंभीर हो गई। पिछली प्रतियोगिता के उत्कृष्ट शिष्य भी भाग लेंगे। इस बार केवल नई पीढ़ी की परीक्षा नहीं होगी, ये पुरानी और नई शक्ति की टक्कर होगी। और शुआनलिंग शाही परिवार की छाया इस निर्णय के पीछे स्पष्ट थी। ध्रुव शौर्य की शांति। जब सभी शिष्य फुसफुसा रहे थे, ध्रुव शौर्य शांत खड़ा था। रक्त नदी, उसने पहले ही मृत्यु का सामना किया था। भूतलों के द्वार पर तीसरे राजकुमार को राख बना चुका था। यदि ये युद्ध भूमि है तो वो युद्ध के लिए जन्मा है। वाया शौर्य ने धीरे से पूछा, भाई, क्या ये जाल है? ध्रुव शौर्य ने हल्की मुस्कान दी। यदि जाल है तो शिकारी कौन है, ये देखना होगा। शाही षड्यंत्र। दूर शुआनलिंग महल में राजा की आंखों में क्रूर चमक थी। उन्हें रक्त नदी में भेजो, जहां प्रेत और दानव दोनों उनका इंतजार करेंगे। रक्त दानव दूत की छाया प्रकट हुई। मानव रक्त, रक्त नदी में अद्भुत संयोजन होगा। राजा हंसा। ध्रुव शौर्य, इस बार तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा। तूफान से पहले की सांस। धूप मंडप में फिर से शांति छा गई। पर यह तूफान से पहले की शांति थी। हजारों शिष्य तैयार थे, कुछ महत्वाकांक्षा से भरे, कुछ भय से कांपते। यिंगिंग दूर खड़ी ध्रुव शौर्य को देख रही थी। उसकी आंखों में जटिल भाव थे। यक्ष की मुस्कान अब भी रहस्यमयी थी। आकाश में काले बादल धीरे धीरे घिर रहे थे। रक्त नदी अब केवल एक स्थान नहीं रही, वो बन चुकी थी संप्रदायों की कब्र या ईश्वरदेव की जन्मभूमि। ध्रुव शौर्य ने अपनी मुट्ठी भींची। जो भी हो, इस बार इतिहास लिखा जाएगा, और यदि रग बहना है तो वो व्यर्थ नहीं जाएगा। आकाश गूंजा। संप्रदाय प्रतियोगिता आरंभ होने वाली थी और रक्त नदी पहले से ही प्यास से तड़प रही थी। क्या? मुख्य हॉल में गूंजती हुई वो स्तब्ध आवाज लिंग जुआन की थी। उसकी बड़ी नम आंखें अविश्वास से फैल गई। क्या पिछली संप्रदाय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विशेषज्ञ भी इस बार भाग लेंगे? पृथ्वी महल के स्वामी की पुत्री होने के कारण लिंग जुआन उन रहस्यों से परिचित थी जिन्हें सामान्य शिष्य केवल अफवाह समझते थे। उसकी स्मृति अनायास ही पिछली प्रतियोगिता की ओर लौट गई।
400 गए, 7 लौटे। उस समय धूप मंडप ने पूरे 400 शिष्यों को भेजा था। उनका नेतृत्व वरिष्ठ भाई यिन फुटोंग कर रहे थे। 7 सितारा शक्तिदेव मध्यचरण, उनके साथ अनेक 7 सितारा शक्तिदेव विशेषज्ञ, और सबसे कमजोर भी 6 सितारा शक्तिदेव से नीचे नहीं था। वे आत्मविश्वास से भरे थे। उन्होंने अनेक कठिनाइयों को पार किया, रक्त नदी के प्रथम स्तर को जीत लिया। पर अंतिम दौर में जुआनलिंग शाही परिवार सामने आया, और उसके बाद रक्त, चीखें, लाशें। 400 में से केवल 7 लौटे। यिन फुटोंग रक्त नदी में लापता हो गए। आज तक कोई नहीं जानता वे मरे या कैद हुए या कुछ और, पर फेन तियान जानता था। यह सब संयोग नहीं था, सातों के मन का दैवीय ऋण। जो 7 जीवित लौटे वे कभी पहले जैसे नहीं रहे। उन्होंने अथक साधना की, स्वर्गलोक में प्रवेश किया, पर उनकी शक्ति 8 सितारा शक्तिदेव तक नहीं पहुंच पाई। मानो कोई अदृश्य बंधन उन्हें रोक रहा हो। 400 साथियों की मृत्यु उनकी आत्मा पर बोझ बन गई थी। प्रतिशोध की ज्वाला। दुआन यू की आवाज गूंजी, यदि ये अवसर मिला है तो इस बार बदला लेना ही होगा। वरिष्ठ भाई यिन फुटोंग और उन सब की आत्माएं शांति चाहती है। यदि मैं भूत भी बन जाऊं तब भी ये ऋण चुकाना होगा। मुख्य हॉल में मौन छा गया। मु तियान्युआन ने धीरे कहा, पहले महल स्वामी की बात सुनते हैं। पर उसकी आंखों में भी वही आग थी। फेन तियान की दुविधा। एल्डर किंग ने पूछा, अब क्या करें? फेन तियान की आवाज भारी थी, यदि सब विफल हो जाए तो हम पीछे हटेंगे। यह सुनकर सबके दिल बैठ गए। यदि केवल नई पीढ़ी की प्रतियोगिता होती तो ध्रुव शौर्य के नेतृत्व में वे निश्चिंत थे। पर अब शुआनलिंग शाही परिवार का पूर्व उत्कृष्ट शिष्य, जो उस समय 7 सितारा शक्तिदेव पूर्णता पर था, अब शायद 8 सितारा शक्तिदेव में प्रवेश कर चुका है। उनके 7 सदस्य घायल, और सर्वाधिक शक्तिशाली भी केवल 7 सितारा पूर्णता। 8 सितारा एक अलग ही संसार है। 2 आवाजें, एक संकल्प। तभी मुख्य हॉल में 2 गूंजती आवाजें उठीं। संप्रदाय गुरुजी, हमें मत भूलिए, हम भी चलेंगे। मु तियान्युआन और ध्रुव शौर्य आगे बढ़े। मु जुजी चिल्लाया, तुम लोग पागल हो क्या? मु तियान्युआन ने दृढ़ स्वर में कहा, यदि ये अंत है तो हम लड़कर गिरेंगे। फिर उसने ध्रुव शौर्य की ओर देखा। मुझे नहीं पता क्यों, पर इस बार ये छोटा भाई हमें जीत दिला सकता है। फेन तियान और यक्ष ने एक दूसरे की ओर देखा। क्षण भर मौन, उपचार और योजना। लिंग मिंगशिंग आगे आए। स्वर्गिक महल के 7 की शक्ति मैं अस्थायी रूप से बहाल कर सकता हूं, पर हमें शत्रु की जानकारी चाहिए। ध्रुव शौर्य ने गंभीर स्वर में कहा, मुझे शुआनलिंग शाही परिवार के पूर्व उत्कृष्ट शिष्यों की पूरी जानकारी चाहिए। फेन तियान मुस्कुराया, तुम सच में चमत्कार रचने वाले हो। 4 स्वर्गीय सेनापति। फेन तियान की आवाज गंभीर हो गई। जुआनलिंग शाही परिवार के 4 स्वर्गीय सेनापति। मुख्य हॉल में ठंडा सन्नाटा उतर आया। मु तियान्युआन ने धीमे स्वर में कहा, उनमें से 2 7 सितारा शक्तिदेव शिखर पर है। एक आधा कदम 8 सितारा में प्रवेश कर चुका है। ध्रुव शौर्य शांत रहा। और चौथा? मु तियान्युआन की आंखों में भय झलक गया। चारों का नेता, एक सच्चा प्रारंभिक चरण का 8 सितारा शक्तिदेव। अफवाह है, उसने मध्य स्तरीय 8 सितारा शक्तिदेव को मार डाला था और अपने ही राज परिवार के अंतिम स्तरीय 8 सितारा बुजुर्ग से लड़कर जीवित बच निकला। मुख्य हॉल में सिहरन दौड़ गई। मु तियान्युआन की आवाज कांपी। पिछली प्रतियोगिता में मैं उसके एक ही वार से गंभीर रूप से घायल हो गया था। ध्रुव शौर्य की प्रतिज्ञा। जुआनलिंग शाही परिवार के 4 स्वर्गीय सेनापति। ध्रुव शौर्य ने धीरे धीरे दोहराया। उसकी आंखों में ज्वाला प्रज्वलित हुई। इस बार पुराने और नए दोनों ऋण चुकेंगे। वो स्वर धीमा था, पर उसमें अदम्य विश्वास था। अंतिम घोषणा। फेन तियान की आवाज गूंजी,
इस बार संप्रदाय प्रतियोगिता का नेतृत्व स्वर्ग महल के साथ सदस्य करेंगे और ध्रुव शौर्य मुख्य नेता होगा। किसी को आपत्ति? मुख्य हॉल में एक स्वर उठा, नहीं, हम पवेलियन मास्टर के आदेश का पालन करेंगे। हजारों आवाजें गूंज उठीं। फेन तियान की आंखें क्षण भर नम हो गई। उसे 400 शिष्यों की स्मृति याद आई। रणनीति की रात। मुख्य हॉल खाली होने लगा। ध्रुव शौर्य और मु तियान्युआन एक कोने में खड़े थे। भाई, 8 सितारा शक्तिदेव से सामना आसान नहीं होगा। ध्रुव शौर्य हल्का मुस्कुराया। यदि असंभव से डरते तो यहां तक पहुंचते ही नहीं। उसके भीतर 23 विचित्र ज्वालाओं की शक्ति उफन रही थी। तारीसी देव की शिक्षाएं, विदुर देव की विरासत, रक्त नदी उसका इंतजार कर रही थी। 4 स्वर्गीय सेनापति अब केवल नाम नहीं थे, वे लक्ष्य थे। और ध्रुव शौर्य ने मन ही मन कहा, इस बार रक्त नदी केवल हमारे शिष्यों का रक्त नहीं देखेगी, शाही रक्त भी बहेगा। आकाश में बादल घिराए। प्रतिशोध की घड़ी धीरे धीरे निकट आ रही थी। बर्निंग हेवन डोमेन के ऊपर हवा असामान्य रूप से भारी थी। क्या सब कुछ सौंप दिया गया है? फेन तियान की गंभीर आवाज गूंजी। मु तियान्युआन ने सिर झुकाया। ध्रुव शौर्य हल्का सा मुस्कुराया। बस इतना ही। ध्रुव शौर्य ने स्वयं आग्रह किया था कि इस बार नेतृत्व मु तियान्युआन संभाले। वो अकेले लड़ना पसंद करता था। भीड़, आदेश, रणनीति, ये सब उसके स्वभाव के विपरीत था। उसकी शक्ति विस्फोट में थी, प्रबंधन में नहीं। परंतु इस बार वो पीछे नहीं हटेगा। अंतिम उपदेश। मुख्य हॉल में 400 चयनित शिष्य गंभीर मुद्रा में खड़े थे। फेन तियान की आवाज अचानक भावुक हो गई। मैं इस प्रतियोगिता में उच्च स्थान की आशा नहीं रखता। मेरी केवल यही इच्छा है कि जितने लोग यहां खड़े हैं उतने ही लौटें। पूरा हॉल मौन हो गया। क्या तुम समझते हो? समझ गए। 400 आवाजें एक साथ गूंजी। फेन तियान की आंखें क्षण भर के लिए नम हो गई। जब तुम धूप मंडप से बाहर जाओगे, बाहरी दुनिया अराजक होगी। पर याद रखना, जिन पर तुम भरोसा कर सकते हो वे तुम्हारे साथी शिष्य हैं। उसकी आवाज भारी हो गई। मैं मंडप में रहूंगा, तुम्हारी विजयी वापसी की प्रतीक्षा करता हुआ। स्थानिक मार्ग का उद्घाटन। फेन तियान ने हाथ उठाया। आकाश फटा। एक विशाल स्थानिक मार्ग खुला, नीले और सुनहरे प्रकाश से दमकता हुआ। झू जिन, यक्ष, शियोन युआन, मुजुजी आगे बढ़े। इस बार जीत निश्चित है, झू जिन ने कहा। एक एक कर 400 शिष्य उस मार्ग में प्रविष्ट हुए। स्वर्गलोक के 7 सदस्य, पृथ्वी लोक के 4 और ध्रुव शौर्य का समूह। जैसे नदी समुद्र में विलीन होती है, वैसे वे अंतरिक्षीय सुरंग में समा गए। मार्शल लॉ। जैसे ही अंतिम आकृति अदृश्य हुई, फेन तियान ने आदेश दिया, पूरे मंडप में मार्शल लॉ लागू करो। कोई भी बाहरी गतिविधि बिना अनुमति के नहीं होगी। धूप मंडप अब युद्ध स्थिति में था। शुआनलिंग शाही परिवार। दूर शाही महल में वातावरण बिल्कुल अलग था। राजा जुआनलिंग सिंहासन पर बैठे मुस्कुरा रहे थे। नियम अजीब लगते हैं। उन्होंने वेन जी की ओर देखा। ये सब जुआनमिंग गठबंधन की कृपा है। फिर उनकी दृष्टि 4 पुरुषों पर पड़ी। भयावह आभा, शांत चेहरे, पर आंखों में रक्त की चमक। 4 स्वर्गीय सेनापति। चारों ने झुककर कहा, महाराज। राजा की आवाज ठंडी हो गई। इस प्रतियोगिता में धूप मंडप से आने वाला कोई भी जीवित नहीं बचेगा, विशेषकर ध्रुव शौर्य। उसने शुआनमू और ची हाओरान की हत्या की है। उसे मृत्युदंड दिया जाएगा, चाहे जीवित पकड़ा जाए या मृत। चारों की आंखों में क्रूर चमक फैल गई। रक्त का रहस्य। राजा ने धीमे स्वर में कहा, इन फुटों का मामला। इस बार अंतिम संस्कार की व्यवस्था पूरी कर देना। कोई निशान नहीं रहना चाहिए। वेंजी हिचकिचाई। अगर बर्निंग हेवन प्रतिक्रिया दे? राजा हंसा। यदि वे आए तो वो उनकी कब्रगाह होगी।
उसकी आंखों में एक विचित्र लाल आभा चमकी। 500 शिष्य महल के बाहर प्रशिक्षण मैदान में। 500 शक्तिशाली शिष्य पंक्तिबद्ध खड़े थे। किन और येमो नेतृत्व में थे। किन की शक्ति पहले केवल शक्तिदेव शिखर, पर अब उसके शरीर पर महीन रक्तधारियां उभर आई थी। उन धागों के साथ वो एक्सितारा ईश्वरदेव के प्रारंभिक चरण तक पहुंच चुका था। येमो अर्धमस्तर, भयावह संयोजन। जीत निश्चित है। 500 गले गरजे, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। उनके शरीर पर रक्तरेखाएं सांपों की तरह रेंग रही थी। पवित्र ज्वाला की साजिश। महल के भीतर राजा ने धीमे स्वर में कहा, रक्त नदी की पवित्र ज्वाला, वो मेरी होगी, और उसके लिए नागरानी हिनीशा का शिकार करना होगा। उसकी आंखों में विकृत चमक थी। केवल उसके वंश की शक्ति उस ज्वाला को दबा सकती है। नागलोक पर गुप्त हमला करो। पूर्वज प्रकट हुए। यदि इस बार जीत गया तो रक्त दानव कुल का अंत होगा। यदि हारा तो पूर्ण विनाश। राजा ने आंखें बंद कर ली। यिन पर्वत, एक और तूफान। सुदूर यिन पर्वत श्रृंखला में एक जर्जर मंदिर में 2 आकृतियां प्रकट हुई। आत्मा कुल का प्रमुख और सोल डेमन। जुआनलिंग शाही परिवार कुछ बड़ा करने वाला है। हम दोनों एक्सितारा ईश्वरदेव स्तर पर हैं। यदि वे चाल चलेंगे तो बच नहीं पाएंगे। दोनों अंधकार में विलीन हो गए। जुआन तियान स्वर्ग के ऊपर तूफान की परतें जुड़ रही थी। रक्त नदी की ओर उधर स्थानिक मार्ग में ध्रुव शौर्य मौन खड़ा था। आगे मु तियान्युआन, पीछे 400 शिष्य। उसकी हथेली में हल्की ज्वाला नृत्य कर रही थी। 23 विचित्र ज्वालाएं। तारीसी देव की विरासत, विदुर देव की शिक्षा। रक्त नदी केवल युद्ध भूमि नहीं थी, वह प्रतिशोध की भूमि थी, विश्वासघात की भूमि थी, और संभवतः ईश्वरदेव की ओर पहला कदम। ध्रुव शौर्य ने मन ही मन कहा, इस बार कोई अधूरा नहीं लौटेगा। या तो सब जीवित, या शाही रग से नदी लाल। स्थानिक सुरंग चमकी और 400 आकृतियां रक्त नदी की दिशा में प्रस्थान कर गई। रक्त नदी नाम सुनते ही साधारण साधकों के हृदय कांप उठते थे। ये कोई साधारण नदी नहीं थी। ये वो भूमि थी जहां भूतलोक के रक्त नदी महाद्वीप और मानव लोक के जुआनलिंग महाद्वीप की सीमाएं टकराती थी। अनगिनत वर्षों से यहां युद्ध हुआ था। ईश्वरदेव गिरे थे, शक्तिदेव भस्म हुए थे, और असंख्य आत्माएं इस भूमि में विलीन हो चुकी थी। धरती लाल थी, आकाश धुंधला था, हवा में प्रेत ऊर्जा की तीखी गंध घुली हुई थी। परंतु यही स्थान खजानों से भी भरा था। वरिष्ठों की विरासत, अद्भुत हथियार, गूढ़ तकनीकें। जो भाग्यशाली हो जाए वो एक साधारण साधक से सीधे आकाश का ड्रैगन बन सकता था। इसलिए चाहे रक्त नदी कितनी भी भयावह क्यों न हो, लोभ और महत्वाकांक्षा उसे हर वर्ष फिर से जीवित कर देते थे। रक्त नदी टाउन तूफान का प्रतीक्षालय। रक्त नदी के प्रवेश द्वार से कुछ दूरी पर रक्त नदी टाउन बसा था। नाम भले ही छोटा कस्बा था, पर वो लगभग 1000 मील तक फैला विशाल व्यापारिक नगर था। यहां वे वस्तुएं बिकती थी जो रक्त नदी से निकाली गई थी। उनके प्रभाव अज्ञात थे, पर संभावनाएं असीमित। नीलामी हॉल, गुप्त बाजार, अंधेरी गलियां और हर कोने में घात लगाए बैठे व्यापारी। ध्रुव शौर्य का आगमन। स्थानिक मार्ग से निकलते ही ध्रुव शौर्य और धूप मंडप के 400 शिष्य रक्त नदी टाउन के ऊपर प्रकट हुए। आकाश में कई और संप्रदायों की आकृतियां उतर रही थी। झू जिन आगे खड़ा मुस्कुराया, हे, रक्त नदी टाउन में खजानों की भरमार है। यदि भाग्य साथ दे तो कुछ असाधारण मिल सकता है। किन शिन ने चिंतित स्वर में पूछा, संप्रदाय प्रतियोगिता कब शुरू होगी? झू जिन ने उत्तर दिया, प्रवेश द्वार पर अत्यंत शक्तिशाली मुहर लगी है।
सभी संप्रदायों के विशेषज्ञ मिलकर कल उसे पूर्ण रूप से खोलेंगे। आज विश्राम, कल रक्त। गुप्त अड्डा। झू जिन शिष्यों को एक शांत हवेली में ले गया। जैसे ही वे अंदर प्रवेश किए, एक प्रकाश किरण चमकी। शिष्य युआन यांग एल्डर झू को प्रणाम करता है। एक चतुर, शांत व्यक्ति प्रकट हुआ। ध्रुव शौर्य ने उसे देखा। उसकी आभा स्थिर, गहरी, खतरनाक। 8 सितारा शक्तिदेव शिखर। उसने मन ही मन आकलन किया। गुप्त सूचना। हॉल में केवल प्रमुख लोग रह गए। झू जिन, यक्ष, शियोन युआन, मुजुजी। स्वर्गलोक के 7 सदस्य। ध्रुव शौर्य, यिंगिंग, किनशिन। युआन यांग ने गंभीर स्वर में कहा, रक्त नदी में पिछले वर्षों में बदलाव हुए हैं। ये अब 2 स्तरों में विभाजित है। हॉल में सन्नाटा। दूसरा स्तर भूत ऊर्जा से अत्यधिक प्रभावित है। संभव है कि रक्त नदी महाद्वीप के प्रेतों ने इसमें हस्तक्षेप किया हो। झू जिन ने सिर हिलाया। और नियम भी संदिग्ध है। केवल 7 सितारा शक्तिदेव या उससे ऊपर ही दूसरे स्तर में प्रवेश कर सकते हैं। ध्रुव शौर्य की आंखें सिकुड़ी। दूसरा स्तर, वही जहां वरिष्ठ भाई यिन फुटोंग गिरे थे। साजिश का धागा। यक्ष ने धीरे कहा, जुआन गठबंधन लगभग पूरी तरह से जुआनलिंग शाही परिवार के नियंत्रण में है। ये नियम हमारे लिए जाल है। झू जिन ने संख्याएं बताई। हमारे पास 9 लोग हैं। 7 सितारा शक्तिदेव से ऊपर। उनके पास 10 से अधिक। और कुछ 8 सितारा शक्तिदेव। वातावरण भारी हो गया। मु तियान्युआन की प्रतिज्ञा। मु तियान्युआन आगे बढ़ा। जो हमने खोया है उसे इस बार वापस लेंगे। उसकी आवाज में वर्षों का दर्द था। झू जिन ने गंभीर स्वर में कहा, यदि दूसरे स्तर में यिन फुटोंग का कंकाल भी मिले, उसे मेरे पास वापस लाना। क्या समझे? जी। स्वर गूंज उठा। रणनीति। झू जिन ने आदेश दिया। दूसरे स्तर के लिए स्वर्गलोक के 7 सदस्य ध्रुव शौर्य और यिंगिंग। नेता मु तियान्युआन। सहायक ध्रुव शौर्य। पहले स्तर के लिए किनशिन नेतृत्व करेंगी। अर्थ पैलेस सहायता करेगा। सबने सहमति जताई। विश्राम से पहले झू जिन और यक्ष विश्राम को चले गए। ध्रुव शौर्य की आंखों में हल्की चमक थी। वाया शौर्य उत्साह से बोली, चलो ताओबाओ सेक्शन चलते हैं। मु फेंग हंसा। रक्त नदी में युद्ध से पहले कुछ खजाने देख लेना बुरा नहीं। यिंगिंग शांत थी। उसकी दृष्टि कहीं दूर टिकी थी, मानो वो रक्त नदी के भीतर कुछ महसूस कर रही हो। तूफान का शहर। ताओबाओ क्षेत्र में असंख्य दुकानें, गूढ़ वस्तुएं, रक्त से सने हथियार, कंकालों से बने ताबीज। हर संप्रदाय के शिष्य यहां थे। आकाश में उड़ती चीलों जैसी दृष्टि। हर कोई किसी न किसी पर नजर रखे हुए। रक्त नदी टाउन तूफान से पहले का प्रतीक्षालय था। अदृश्य तरंगे। उसी समय रक्त नदी के भीतर कहीं गहराई में प्रेत ऊर्जा की एक लहर उठी, जैसे किसी ने सोई हुई शक्ति को छेड़ा हो। ध्रुव शौर्य अचानक रुका। उसने आंखें बंद की। 23 विचित्र ज्वालाएं उसकी आत्मा में हलचल कर रही थी। तारीसी देव की विरासत ने चेतावनी दी, सावधान रहो। रक्त नदी केवल युद्ध भूमि नहीं है। ये साजिशों का जाल है, विरासत का लोभ है और मृत्यु का उत्सव। ध्रुव शौर्य ने धीरे से कहा, कल रक्त नदी हमें परखेगी और हम रक्त नदी को। आकाश में लाल बादल छा गए। रात उतर आई, पर असली अंधकार अभी शेष था। रक्त नदी टाउन की रात। आकाश गहरा बैंगनी हो चुका था, पर शहर की रौनक कम नहीं हुई थी। लालटेनें हवा में झूल रही थी। नीलामी घरों से घंटियों की आवाज आ रही थी। और ताओबाओ सेक्शन, शहर का सबसे रहस्यमयी बाजार, अब भी जगमगा रहा था। हालांकि विश्राम का समय हो चुका था। वाया शौर्य ने जिद पकड़ ली, चलो ना, अभी चलते हैं। इतनी दूर आए हैं
और ताओबाओ नहीं देखेंगे? ध्रुव शौर्य बस यिंगिंग के निवास के सामने से गुजर ही रहा था। वो क्षण भर ठिठका। क्या उसे पुकारे? क्या न पुकारे? तभी भीतर से आवाज आई। कोई आधी रात को भागने की सोच रहा है क्या? और अगले ही पल दूसरी मीठी पर चुटीली आवाज गूंजी। धिक्कार है, मैं भी चलूंगी। पता नहीं कौन सी बुरी योजना बना रहे हो। दरवाजा खुला। लिंगजुआन बाहर आई। ध्रुव शौर्य ने हल्की मुस्कान दी। तो चलिए। दो स्त्रियां, एक रहस्य। लिंगजुआन का लहजा भले कठोर हो, पर उसका दिल कोमल था। ये बात ध्रुव शौर्य जानता था। और यिंगिंग, वो कभी संत ज्वाला थी, फिर मानव रूप में आई। ऐसा परिवर्तन केवल शक्ति नहीं, यातना भी लाता है। ध्रुव शौर्य के मन में उसके लिए कोई रोमांटिक विचार नहीं थे, पर सहानुभूति थी। जीवंत ताओबाओ। चारों हलचल भरे बाजार में पहुंचे। ये स्थान शुआनलिंग शहर से कम नहीं था। हर ओर आवाजें, प्रथम श्रेणी का शाही अमृत, पवन और दुग्ध मार्गदर्शन। गति में कई गुना वृद्धि। हत्या और पलायन के लिए सर्वोत्तम। द्वितीय श्रेणी सम्राट स्तरीय औषधि, खजाना सर्प अमृत, नागलोक के विष से सुरक्षा। रेगिस्तान में स्वतंत्र विचरण। लिंगजुआन एक एक औषधि का नाम गिनाती जा रही थी। ध्रुव शौर्य ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। उसे इतनी जानकारी? ये सब मूल्यवान है, पर हमारे लिए अभी तिल का तार। उसने धीमे कहा, भीतर कुछ और छिपा है। वाया शौर्य की आशंका। भीड़ में चलते हुए वाया शौर्य अचानक गंभीर हो गई। बड़े भाई, मुझे लगता है ये प्रतियोगिता सरल नहीं। जुआनलिंग शाही परिवार तुम्हारे द्वारा शुआनमू और ची हाओरान की हत्या को यूं ही नहीं छोड़ेगा। ध्रुव शौर्य की आंखों में शांति थी। जब सैनिक आएंगे, सेनापति रोकेंगे। जब पानी आएगा, धरती बांध देगी। क्षण भर रुककर उसने कहा, प्रतियोगिता के बाद मुझे यहां से जाना होगा। वाया शौर्य चौंकी। फैसला कर लिया? हां, नागरानी हिनीशा यहां है, पर एरा और बाकी अभी भी लापता है। मैं और प्रतीक्षा नहीं कर सकता। वाया शौर्य ने बिना सोचे कहा, तुम जहां जाओगे, मैं साथ चलूंगा। फिर उसने धीमे स्वर में जोड़ा, पर मुझे भीतर कुछ अजीब महसूस हो रहा है, जैसे कोई शक्ति मुझे बुला रही हो। ध्रुव शौर्य ने भौहें सिकोड़ी। क्या ये अचानक हुई प्रगति का दुष्प्रभाव है? वाया शौर्य चुप हो गई। दो प्रतिद्वंद्वी भीतर के क्षेत्र में, मायरिट फ्लावर्स पवेलियन की वरिष्ठ बहन शिव क्यूई और पॉइजन सेक्ट की वरिष्ठ बहन वुडू आमने सामने थी। क्या बस इतने ही लोग भेजे हैं? शिव क्यूई ने कहा। तुम्हारे तो और भी कम है। वुडू मुस्कुराई। दोनों जानती थी, ये प्रतियोगिता साधारण नहीं। अचानक वुडू ने इशारा किया। देखो, मुख्य पात्र आ गया। दोनों की दृष्टि ध्रुव शौर्य पर टिक गई। क्षण भर के लिए हवा भारी हो गई। छिपी निगाहें। भीड़ में 3 व्यक्ति खड़े थे। महंगे वस्त्र, असाधारण आभा, पर छाया में छिपे। फेंग हांग ने डू चुन को रोका। मत जाओ। उसकी दृष्टि छिपी हुई आकृतियों पर टिकी थी। ध्रुव शौर्य अनजान था, पर उसका अंतर्ज्ञान जागृत था। खजानों की पुकार, धरती माता का सार, मात्र 10 लाख सोने के सिक्के, 9 दिव्य लोहे की सामग्री, 5 मिलियन में। व्यापारी चिल्ला रहे थे। वाया शौर्य ने हंसकर कहा, बड़े भाई, कुछ खरीदे? ध्रुव शौर्य ने हल्का सिर हिलाया। हम खरीदने नहीं, देखने आए हैं। स्त्रियों की निकटता। लिंगजुआन ने अचानक यिंगिंग का हाथ पकड़ लिया। हम थोड़ा इधर चलते हैं। ध्रुव शौर्य ने आश्चर्य से देखा। ये दोनों इतनी करीब कब हुई? वाया शौर्य ने सिर खुजलाया। जब आप एकांतवास में थे, यिंगिंग और लिंगजुआन साथ समय बिताती थी। कुछ तो हुआ है, पर क्या, पता नहीं। अंधकार की फुसफुसाहट। उसी क्षण अंधेरे से धीमी आवाज आई, तुम सब ध्रुव शौर्य के पीछे जाओ। मैं उस संत ज्वाला बनी महिला से मिलूंगा। आकृति गायब हो गई। उसके साथ खड़े 2 व्यक्ति,
सात सितारा शक्तिदेव मध्य और अंतिम चरण। हाँ, चौथा दिन, महोदय। वे छाया में घुल गए। अदृश्य तूफान, ध्रुव शौर्य और वाया शौर्य अनजान थे, पर हवा बदल चुकी थी। रक्त नदी टाउन का ये ताओबाओ सेक्शन अब केवल व्यापार का स्थान नहीं रहा, ये जासूसी का मैदान था। संत ज्वाला की तलाश थी, और शायद एक नई साजिश का प्रारंभ। ध्रुव शौर्य ने भीड़ के बीच चलते हुए हल्का सा रुककर पीछे देखा। कुछ था, कोई देख रहा था। उसकी हथेली में हल्की ज्वाला चमकी। यदि कोई खेल खेलना चाहता है तो खेल शुरू हो चुका है। रात गहराती गई, पर असली अंधकार अब छाया से बाहर आने वाला था। ताओबाओ सेक्शन की हलचल धीरे धीरे और गहरी होती जा रही थी। लालटेनें हवा में हिल रही थी, नीलामी की घंटियां बज रही थी, और हर स्टॉल के पीछे या तो कोई धूर्त व्यापारी था या कोई छिपा हुआ शक्तिशाली व्यक्ति। काफी देर तक घूमने के बाद वाया शौर्य ने निराश स्वर में कहा, लगता है यहां हमारी जरूरत की कोई चीज नहीं है। ध्रुव शौर्य ने भी हल्का सिर हिलाया। आज किस्मत शायद साथ नहीं दे रही, लेकिन वो रुका नहीं। उसकी दृष्टि शहर के केंद्र में स्थित अंतिम, अपेक्षाकृत शांत क्षेत्र पर जा टिकी। अगर वहां भी कुछ नहीं मिला तो ये यात्रा व्यर्थ समझो। रहस्यमयी स्टॉल। शहर के केंद्र में एक पुराना, साधारण सा स्टॉल था। कोई चकाचौंध नहीं, कोई भीड़ नहीं, सिर्फ एक बूढ़ा व्यक्ति, पूरे सफेद बाल, लंबी दाढ़ी और आंखों में अजीब सी रिक्तता। उसके सामने टूटे तांबे और जंग लगे लोहे के टुकड़ों का ढेर था। पर ध्रुव शौर्य की दृष्टि उस ढेर पर नहीं, उसके भीतर छिपी एक मुट्ठी के आकार की रहस्यमयी पत्थर पर अटक गई। उसकी आत्मशक्ति ने हल्की प्रतिक्रिया दी। बूढ़े साहब, ये कितने का है? ध्रुव शौर्य नीचे बैठ गया, बिना सीधे छुए। बूढ़े ने उनीदी आंखें खोली। द्वितीय श्रेणी की सम्राट स्तरीय गहन औषधि, सौदेबाजी की कला। वाया शौर्य ने हल्की सांस खींची। इतना महंगा? ध्रुव शौर्य शांत रहा। एक रसायनज्ञ होने के नाते उसके लिए सम्राट स्तरीय गोली देना कठिन नहीं था, पर सीधी स्वीकृति देना मूर्खता होती। सीनियर, क्या यह थोड़ा अधिक नहीं? बूढ़ा हंसा। बच्चे, मत समझो कि मुझे इसकी कीमत नहीं पता। भूतलोक के अमर प्रेत भी इसमें रुचि रखते हैं। यदि मैं इसे समझ पाता तो इसे यहां क्यों रखता? ध्रुव शौर्य की आंखों में चमक आई। उसने टूटी धातुओं के ढेर के भीतर उस पत्थर को फिर देखा। उसकी आत्मशक्ति स्पष्ट संकेत दे रही थी, ये कबाड़ नहीं, ये किसी मुहर से बंद वस्तु है। एक प्रथम श्रेणी, सम्राट स्तरीय दिव्य गोली। ध्रुव शौर्य ने प्रस्ताव रखा। बूढ़ा क्षण भर चुप रहा, फिर मुस्कुराया। लगता है ये वस्तु तुम्हारे लिए ही बनी है। अचानक हस्तक्षेप। जैसे ही बूढ़ा गोली लेने बढ़ा, डोची की एक तेज धारा ने हवा चीर दी। कौन? बूढ़ा गरजा। भीड़ दो भागों में हट गई। दो आकृतियां सामने आईं। अहंकारी मुस्कान, आंखों में तिरस्कार, और आभा, मध्य और अंतिम चरण के सात सितारा शक्तिदेव। हे सीनियर, चहल पहल वाले बाजार में सबसे ऊंची बोली लगाने वाला ही वस्तु लेता है। हम दुगुनी कीमत देंगे। भीड़ में फुसफुसाहट। ये जुआनलिंग शाही परिवार के लोग हैं, 4 स्वर्गीय सेनापतियों के अधीनस्थ, तियानक सिंह के लोग। ध्रुव शौर्य की आंखें ठंडी हो गई। मैं तुम्हें ढूंढने भी नहीं आया था, और तुम खुद आ गए। घमंड का उत्तर। बूढ़े ने शांति से कहा, मैं इसे पहले ही बेच चुका हूं। ध्रुव शौर्य ने पत्थर उठा लिया। दोनों शाही सदस्य तिरस्कार से बोले, लड़के, ऐसे दुश्मन मत बनाओ जिन्हें नाराज करना तुम्हारे बस में नहीं। ध्रुव शौर्य मुस्कुराया। क्या शुआनलिंग शाही परिवार के सारे कुत्ते इतने ही अभिमानी होते हैं? भीड़ सन। पहला वार। हमला। दोनों ने एक साथ ऊर्जा छोड़ी। रहस्यमय स्वर्ग का हाथ, रहस्यमयी पीली हथेली। भयानक ऊर्जा लहर की तरह ध्रुव शौर्य पर टूटी।
पर उसी क्षण उसकी आकृति धुंधली हो गई। वो बिजली की तरह फिसला, हमलों को बाल बाल चकमा दिया, और अगले ही पल दोनों के सामने मुट्ठी भींची, धड़ाम, एक साथ दोनों के सीने पर प्रहार। बैंग, बैंग, दोनों दर्जनों कदम पीछे जा गिरे। मुंह के कोनों से रक्त बह निकला। पूरा ताओबाओ सेक्शन स्तब्ध। एक प्रारंभिक 7 सितारा शक्तिदेव मध्य और अंतिम चरण को एक ही वार में पछाड़ दे। सार्वजनिक घोषणा। ध्रुव शौर्य ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अगर आगे बढ़ना है तो अपने गुरु को लाओ, वरना अपनी जान जोखिम में डाल रहे हो। उसकी आवाज शांत थी, पर चुनौती स्पष्ट। भीड़ में सनसनी फैल गई। बूढ़े की दृष्टि। सफेद बालों वाला बूढ़ा मुस्कुराया। दिलचस्प बच्चा। उसकी आंखों की रिक्तता क्षण भर को गायब हुई, मानो वो ध्रुव शौर्य को परख रहा हो। छाया में प्रतिक्रिया। दूर छाया में एक आकृति धीरे से बोली, तियान्यू और तियान्यू अहंकार में फंस गए। तियानक सिंह को सूचना दो। रक्त नदी की हवा भारी हो गई। पहला सार्वजनिक अपमान। ये केवल झड़प नहीं थी, ये शुआनलिंग शाही परिवार का सार्वजनिक अपमान था। और ताओबाओ सेक्शन अब शांत बाजार नहीं रहा, ये घोषणा स्थल बन गया था। ध्रुव शौर्य अब शिकार नहीं, वो शिकारी है। उसने पत्थर को स्टोरेज रिंग में रखा, आकाश की ओर देखा। 4 स्वर्गीय सेनापति, तुम्हारे कुत्ते गिर चुके, अब अगला कौन? रात और गहरी हो गई, और रक्त नदी दूर कहीं अजीब तरह से उफनने लगी। ताओबाओ सेक्शन में हुए छोटे से संघर्ष के बाद वातावरण अभी शांत भी नहीं हुआ था कि एक नई आंधी जन्म लेने वाली थी। तियान्यू और तियान्यू अपने सीने पकड़े हुए पीछे हट चुके थे। धिक्कार है, वे समझ गए थे कि उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी को हल्के में लिया। मध्य और अंतिम चरण के 7 सितारा शक्तिदेव होते हुए भी वे ध्रुव शौर्य के सामने एक ही वार में ढह गए। अगर उन्हें ध्रुव शौर्य की आत्मशक्ति का वास्तविक स्तर पता होता तो वे शायद इसे भाग्य नहीं कहते। चलो, वे दांत भींचकर चले गए। ध्रुव शौर्य ने पीछा नहीं किया। ब्लड रिवर टाउन, ये खुला मैदान था, पर मनमाने ढंग से हत्या करना उचित नहीं। उसकी दृष्टि शांत थी, पर भीतर ज्वाला दहक रही थी। अशुभ संकेत। अचानक भीड़ चीरती हुई एक अस्त व्यस्त आकृति दौड़ी। ध्रुव शौर्य, ध्रुव शौर्य, लिंगजुआन। उसकी आभा अस्थिर थी, सांसें टूटी हुई। क्या हुआ? ध्रुव शौर्य की भौहें सिकुड़ गई। बहन यिंगेंग, वो शुआनलिंग शाही परिवार के जाल में फंस गई है। क्षण भर में वातावरण बदल गया। कौन? 4 स्वर्गीय जनरलों में चौथा तियानक सिंह, चरम 7 सितारा शक्तिदेव। लिंगजुआन की आवाज कांप रही थी। हमें झूठ जिन को बुलाना चाहिए, मैं यहां हूं। ध्रुव शौर्य की आंखें रक्तिम हो उठीं। चलो, खुला मैदान, पवित्र ज्वाला बनाम रक्तचेन। हलचल भरे शहर के दूसरे छोर पर एक अपेक्षाकृत खुला क्षेत्र। भीड़ गोल घेरा बनाकर खड़ी। बीच में यिंगेंग, उसके सामने तियानक सिंह, 4 स्वर्गीय जनरलों में चौथा। चेहरे पर व्यंग्यपूर्ण मुस्कान। छोटी सी प्यारी, यातना से बचना है तो आज्ञाकारी बन जाओ। यिंगेंग की आंखें ठंडी हो गई। सपने देखते रहो। तियानक सिंह का शरीर कांपा। भयावह जीवन शक्ति फूटी। वो किसी तकनीक का प्रयोग नहीं कर रहा था, केवल शुद्ध प्रचंड शक्ति। वो उसे चेतावनी के लिए उपयोग करना चाहता है। भीड़ में फुसफुसाहट। तियानक सिंह अब परिपूर्ण 7 सितारा शक्तिदेव है, और ये लड़की। शुरुआती चरण, पवित्र रूपांतरण। यिंगेंग ने हाथ उठाया। आग की किरण निकली। बैंग, पहला टकराव संतुलित। पर अचानक आकाश में तारों की चमक बढ़ी। तियानक सिंह का दबाव तीव्र हुआ। यिंगेंग के बाल गहरे नीले हो गए। आंखों की पुतलियां बदल गई। पवित्र ज्वाला। भीड़ सिहर उठी। तियानक सिंह की आंखों में लालच चमका। अब
उसका हाथ रक्तिम हो गया, खून से सना हुआ हाथ का निशान। भयानक रक्तोर्जा सीधे यिंगिंग की ओर। यदि ये वार लगता तो या तो गंभीर घाव या मृत्यु। यिंगिंग रूपांतरण के मध्य थी। क्षणिक अस्थिरता। धिक्कार है, देर हो गई। क्रोध की गर्जना। उसी क्षण एक गरजती आवाज गूंजी। पवित्र ज्वाला हथेली, पीली ज्वाला बिजली की तरह प्रकट हुई। धड़ाम। दोनों हमले हवा में टकराए। समान शक्ति, समान विनाश। धुआं छंटा। भीड़ की सांसें थम गई। तियान सिंह की आंखें सिकुड़ी। उसके सामने पीठ पर भारी रूलर लटकाए। ध्रुव शौर्य। चुनौती। कौन है तू? मेरे शुआनलिंग शाही परिवार के मामलों में दखल? ध्रुव शौर्य शांत खड़ा रहा। ढूंढना बंद करो, वही जो तुम्हारी जान लेगा। शब्द सरल, पर तलवार से अधिक धारदार। दाहिने हाथ का रिन। लिंगजुआन दौड़ी। उसने यिंगिंग के दाहिने हाथ पर चोट की। ध्रुव शौर्य ने यिंगिंग की ओर देखा। दाहिना हाथ। यिंगिंग ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में भय नहीं, विश्वास था। जैसे ध्रुव शौर्य के आने से आसमान भी टूटे तो भय नहीं। ध्रुव शौर्य हंसा, तो मैं उसका दाहिना हाथ अपाहिज कर दूंगा। पूरा शहर स्तब्ध। तियानक सिंह का उपहास। हा, एक प्रारंभिक 7 सितारा शक्तिदेव। मुझे चुनौती? पर उसी क्षण उसके चेहरे का भाव बदला। उसे याद आया, तियान्यू और तियान्यू एक ही वार में गिरे थे। उसने ध्रुव शौर्य की आभा को फिर से महसूस किया। यह साधारण नहीं, यह गहरा था, बहुत गहरा। दो दैत्य आमने सामने। एक परिपूर्ण 7 सितारा शक्तिदेव, 4 स्वर्गीय जनरलों में चौथा। दूसरा प्रारंभिक 7 सितारा शक्तिदेव, पर आत्मशक्ति, अज्ञात गहराई। भीड़ सांस रोके। ब्लड रिवर टाउन की हवा भारी हो गई। ध्रुव शौर्य ने धीरे से रूलर पकड़ा। तियानक सिंह, तुमने गलत व्यक्ति को छुआ है। तियानक सिंह मुस्कुराया। तो आओ। दोनों की आभाएं टकराई। धरती कांपी। लालटेनें ढिल मिलाई। रक्त नदी दूर कहीं गरजी। और इस क्षण ब्लड रिवर टाउन में केवल एक प्रश्न था, क्या चौथा स्वर्गीय सेनापति आज गिरने वाला है? नहीं, ये डोमे नहीं है। तियानक सिंह की आंखें फैल गई। कुछ क्षण पहले तक वो ब्लड रिवर टाउन के खुले मैदान में था। भीड़, लालटेनें, फुसफुसाहटे, सब गायब। अब वो एक असीम मिट्टी पीले प्रकाश से भरे रहस्यमय क्षेत्र में खड़ा था। ये था पवित्र ज्वाला क्षेत्र। चारों ओर पवित्र आभा। धरती से उठती ज्वालाएं, आकाश में लहराती अग्निसूत्र। और वहां केवल 5 लोग, ध्रुव शौर्य, वाया शौर्य, यिंगिंग, लिंगजुआन और तियानक सिंह। पवित्र ज्वाला क्षेत्र का दमन। वाया शौर्य हंस पड़ी। बड़े भाई का पवित्र ज्वाला क्षेत्र सच में अद्भुत है। तियानक सिंह ने चारों ओर देखा। धिक्कार है, यह सचमुच पवित्र ज्वाला का क्षेत्र है। उसे स्वाभाविक रूप से ज्ञात था। पवित्र ज्वाला बुराई का शत्रु है, और यहां उसकी आभा दब रही थी। ध्रुव शौर्य ने शांत स्वर में कहा, जुआनलिंग शाही परिवार के 4 स्वर्गीय सेनापति। उसकी आंखों में हत्या की ठंडी चमक। तुमने उसे चोट पहुंचाई है, अब अपनी जान देकर कीमत चुकाओ। रक्त अभिशाप बनाम पवित्र ज्वाला। इतना घमंडी मत बनो। तियानक सिंह ने तुरंत निर्णय लिया। रक्त अभिशाप, सक्रिय हो जाओ। उसके शरीर से रक्तिम शाप फूटा। अलौकिक दुष्ट वंश की आभा हवा में फैल गई। पवित्र ज्वाला क्षेत्र कांपा। पर ध्रुव शौर्य की आवाज गूंजी, आग, आओ। धरती पीली पवित्र ज्वालाएं उसके शरीर से फूट पड़ी। पूरा क्षेत्र पवित्र आभा से भर गया। तियानक सिंह का रक्त अभिशाप, जैसे दीमक को अग्नि ने घेर लिया हो। पवित्र ज्वाला क्रिस्टल, अग्नि हृदय दिव्य चट्टान। पवित्र ज्वाला, बुराई को दबाओ। ऊपर आकाश में ज्वाला क्रिस्टल चमका।
असंख्य अग्निसूत्र तियानक्सिंग पर टूट पड़े। उसका रक्त अभिशाप पूरी तरह सक्रिय भी नहीं हो पाया और ज्वाला ने उसे जकड़ लिया। रॉक शैटरिंग स्काई बरियल, ध्रुव शौर्य की आवाज गूंजी। चट्टान चकनाचूर स्वर्ग अंतिम संस्कार। पूरा पवित्र ज्वाला क्षेत्र कांप उठा। असंख्य ज्वालाएं आकाश के एक बिंदु पर एकत्रित हुई। वो बिंदु एक अग्नि तारा बन गया, भयावह, चकाचौंध भरा। मर जा, ध्रुव शौर्य ने इशारा किया। विशाल ज्वाला स्तंभ तियानक्सिंग की ओर गिरा, उसकी आंखों में मृत्यु का भय। हे एल्डरिये, मुझे बचाओ। अर्धमर का आगमन। हे, एक धीमी, व्यंग्यपूर्ण हंसी, और अगले ही पल एक वृद्ध आकृति पवित्र ज्वाला क्षेत्र में प्रकट हुई। उसने बस हाथ हिलाया। ध्रुव शौर्य का विनाशकारी प्रहार। क्षण भर में चकनाचूर। ध्रुव शौर्य की आंखें सिकुड़ी। जैसा अपेक्षित था, उसने पहले ही महसूस कर लिया था। इस शहर में और भी शक्तिशाली आभाएं हैं। उनके सामने खड़ा व्यक्ति कोई और नहीं, ये मो, जुआनलिंग शाही परिवार की ड्रैगन प्रेमी सेना का उपकप्तान। अर्धमर शक्ति। ये मो ने शांत दृष्टि से देखा। दो पवित्र ज्वालाएं और पृथ्वी महल के स्वामी लिंग मेंशिंग की वैध पुत्री। दिलचस्प संयोजन। वाया शौर्य के चेहरे पर उग्रता झलकी। ध्रुव शौर्य ने गहरी सांस ली, फिर धीरे से कहा, मानव महल के स्वामी। क्षण भर के लिए पवित्र ज्वाला क्षेत्र शांत हुआ, और फिर एक और आकृति प्रकट हुई। सफेद वस्त्र, शांत आभा, वही बूढ़ा व्यक्ति जिसने उन्हें पत्थर बेचा था। मानव महल का स्वामी अर्धमर, वाया शौर्य चौकी। वो वही बूढ़ा है। येमो का चेहरा बदल गया। वाइट फैंग, तुम मरे नहीं। सफेद बालों वाला वृद्ध मुस्कुराया। मरा नहीं। अर्धमर स्तर तक पहुंचा। क्षण भर में अर्धमर आभा फूटी। येमो की आभा दब गई। हवा भारी हो गई। पवित्र ज्वाला क्षेत्र स्वयं शांत हो गया। रक्तश्राव की गवाही। सफेद वस्त्रधारी वृद्ध बोले, यहां मौजूद हर कोई रक्तश्राव की गवाही दे सकता है। तुम और क्या कहना चाहते हो? येमो ने तियानक्सिंग को देखा, फिर धीमे स्वर में बोला, संप्रदाय प्रतियोगिता कल शुरू होगी। हम अब और देर नहीं करेंगे। उसने हाथ हिलाया और तियानक्सिंग के साथ गायब हो गया। छिपा हुआ षड्यंत्र। पवित्र ज्वाला क्षेत्र समाप्त हुआ। सब फिर से हलचल भरे शहर में भीड़ अनजान, पर वृद्ध वही खड़े रहे, धीरे धीरे बुदबुदाए। भूतलोक शायद इस प्रतियोगिता के दौरान हमला करेगा। जुआनलिंग शाही परिवार अलौकिक दुष्ट जाति से मिलिभगत। क्या वे रक्त नदी महाद्वीप पर कब्जा करना चाहते हैं? और ये मोह की शक्ति अर्धमर, ये सामान्य नहीं। उनकी आंखों में चिंता की छाया। हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। क्षण भर में वे भी गायब। अंतिम मौन। ध्रुव शौर्य धीरे से बोला, ये मो और तियानक्सिंग दोनों के भीतर अलौकिक बुराई की आभा थी। यिंगेंग ने सिर हिलाया। घनी पर छिपी हुई। ध्रुव शौर्य ने आकाश की ओर देखा। रक्त नदी दूर कहीं बह रही थी। संप्रदाय प्रतियोगिता सिर्फ प्रतियोगिता नहीं, ये युद्ध का प्रस्तावना थी। और इस बार आग केवल शत्रुओं को नहीं जलाएगी, ये सच्चाई को भी उजागर करेगी। चारों चुपचाप अपने निवास की ओर लौट गए। रात गहरी थी, पर असली अंधकार अभी आने वाला था। रात गहरी हो चुकी थी। ब्लड रिवर टाउन की हलचल धीरे धीरे शांत पड़ रही थी, लेकिन ध्रुव शौर्य के भीतर उठी लहरें अभी शांत नहीं हुई थी। निवास पर लौटते ही उसने पहले यिंगेंग को औषधि दी। उसके दाहिने हाथ की चोट पर स्वयं अपने हाथों से मरहम लगाया। फिर स्वर्ग महल से आए 7 लोगों की स्थिति जांची। सब सुरक्षित। तभी वो अपने कक्ष में लौटा। दरवाजा बंद किया। आत्मशक्ति फैलाकर पूरे कक्ष को घेर लिया और गहरी सांस ली। उफ, आज सचमुच बाल बाल बचा। छिपा हुआ खतरा।
आत्मा भक्षण ताबीज के भीतर से धीमी हंसी आई। हे बच्चे, अब समझ आया कि तुमसे ऊपर भी लोग होते हैं। ध्रुव शौर्य ने भौहें सिकोड़ ली। तियानक सिंह का रक्त अभिशाप जानलेवा था, पर मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये मोह जैसे अर्धमर वहां छिपे होंगे। क्षण भर वो चुप रहा। मुझे याद है, जब वो नागलोक गया था, तब वो केवल नौसितारा शक्तिदेव था। इतने कम समय में अर्धमर आत्मा भक्षण स्वामी का स्वर गंभीर हो गया। ये अलौकिक दुष्ट जाति के रक्त अभिशाप से जुड़ा है। जुआनलिंग शाही परिवार, वे किसी बड़े षड्यंत्र में फंसे हैं। ध्रुव शौर्य की आंखों में ठंडी चमक उभरी। रहस्यमयी पत्थर छोड़ो, पहले लूट का माल देखें। उसने स्टोरेज रिंग से वो साधारण सा पत्थर निकाला। देखने में बिल्कुल सामान्य, कोई विशेष चमक नहीं, कोई ऊर्जा नहीं, पर आत्मा भक्षण स्वामी ने कहा था, ये उपयोगी है। वरिष्ठ, अब तो बताइए। आत्मा भक्षण स्वामी कुछ देर मौन रहे, फिर बोले, भूतलोक में भी बहुत कम लोग इसे पहचानते हैं। प्रेत अमर भी इसे पाने की लालसा रखते हैं। ध्रुव शौर्य की उत्सुकता बढ़ गई। ये ब्लड रिवर से संबंधित है। और क्षण भर विराम। ये पवित्र ज्वाला से जुड़ा है। ध्रुव शौर्य का हृदय जोर से धड़क उठा। प्रेत ऊर्जा से उद्घाटन। इसे कैसे खोलूं? केवल प्रेत ऊर्जा से। ध्रुव शौर्य ने तुरंत आत्मा भक्षण ताबीज सक्रिय किया। हल्की काली ऊर्जा पत्थर की ओर बढ़ी। वूश! पत्थर से भयावह चीखें निकली। काली लकीरें बाहर आने लगी। ध्रुव शौर्य सहज रूप से पीछे हट गया। इसे मत छेड़ो, ये ढांचा बना रहा है। आत्मा भक्षण स्वामी की आवाज उत्साह से कांप रही थी। कुछ ही क्षणों में पत्थर की सारी काली ऊर्जा विलीन हो गई और सामने काली धुंध से बनी एक आकृति उभरी। धुंध के मध्य एक धुंधली नीली लौ। संत ज्वाला? ये संत ज्वाला? ध्रुव शौर्य के होंठ सूख गए। पहले से ही उसके पास पवित्र ज्वाला, यिंगेंग के पास, यक्ष के पास, अब एक और। अगर ये समाचार फैल गया तो पूरा जुआनलिंग महाद्वीप युद्ध में डूब जाएगा। 24वीं संत ज्वाला। आत्मा भक्षण स्वामी की आवाज गंभीर हो गई। ये हमारे प्रेत लोक की संत ज्वाला है, भूत चेहरे वाली आत्मा ज्वाला। संत ज्वाला रैंकिंग में 24वां स्थान। ध्रुव शौर्य की आंखों में चमक आई। 24वां स्थान। उसकी सहनशीलता की सीमा के भीतर उसने मन ही मन गणना की। 7 ज्वाला फूल, रक्त आत्मा हिमद्रव, आरोहण गोली। हालांकि पूर्ण तैयारी नहीं, पर उसका आत्मबल अब पहले से कहीं अधिक था। उसे विश्वास था वो इसे वश में कर सकता है। कड़वा सत्य। पर तभी आत्मा भक्षण स्वामी हंसे। अभी उत्साहित मत हो। ये ज्वाला तुम्हारे मानव जगत में नहीं, ये हमारे प्रेत जगत में है। ध्रुव शौर्य स्तब्ध। क्या? तुमने सही देखा, ये प्रेत ऊर्जा से दूषित है। उसने गहरी सांस ली। तो ये पत्थर सिर्फ संकेत है। वास्तविक ज्वाला भूतलोक में आत्मा भक्षण स्वामी का अतीत। ध्रुव शौर्य ने धीमे स्वर में पूछा, वरिष्ठ, इस ज्वाला की उत्पत्ति क्या है और आप भूतलोक में कैसे पहुंचे? क्षण भर मौन। आत्मा भक्षण ताबीज के भीतर हल्की कंपन हुई। स्वामी की आवाज भारी हो गई। बच्चे, हर प्रश्न का उत्तर अभी मत खोजो। भूतलोक सिर्फ स्थान नहीं, एक कैदखाना है। उनकी स्मृतियों में दर्द था। ध्रुव शौर्य ने महसूस किया, उसने एक घाव छू लिया है। रक्त नदी का रहस्य। काली धुंध धीरे धीरे विलीन हो रही थी, पर नीली लौ की छवि अब भी उसके मन में अंकित। रक्त नदी, प्रेतलोक, अलौकिक दुष्ट जाति। ध्रुव शौर्य की आंखों में विचारों का तूफान उठ रहा था। क्या जुआनलिंग शाही परिवार रक्त नदी महाद्वीप के माध्यम से प्रेतलोक से कोई सौदा कर रहा है? क्या ये संत ज्वाला उनकी योजना का केंद्र है? संकल्प। ध्रुव शौर्य ने मुट्ठी भींच ली। अगर ये ज्वाला सचमुच भूतलोक में है तो एक दिन मैं वहां जाऊंगा।
आत्मा भक्षण स्वामी ने धीमे स्वर में कहा, पहले इस प्रतियोगिता से जीवित निकलो, फिर भूतलोक की बात करना। बाहर रक्त नदी की दिशा से ठंडी हवा चली, जैसे अंधकार पुकार रहा हो। ध्रुव शौर्य ने आंखें बंद की। उसके भीतर धरती पीली ज्वाला शांत जल रही थी, पर अब उसकी लौ के सामने एक नई चुनौती थी, भूत चेहरे वाली आत्मा ज्वाला, और शायद उसके पीछे छिपा हुआ पूरा प्रेतलोक। रात और गहरी हो गई, पर अग्नि अब और प्रचंड हो चुकी थी।